बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द स्मार्ट स्वेयर एजुकेशंस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज इसका ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। तो क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 ही होते हैं, लेकिन आगे उनकी मज़ीद टाइप्स हैं, उनके यूजेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे हैं कितने, कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे हर आने वाले नए लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच। To start expanding your grammar knowledge, it's helpful to begin with an understanding of the traditional parts of speech that make up our sentence. ग्रामर क्या होता है? ग्रामर होता है किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर पता होगा तो लैंग्वेज भी आएगी। तो ग्रामर को सीखने के लिए जो एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अब वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब जो वर्ड्स होते हैं उनको डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है, जो कहलाते हैं हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं वो भी अभी देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इन सब के हम देखते हैं डिटेल्स के, डिटेल में होते क्या है। नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। अब जो नाउन है वो किसी भी चीज़ का नाम है, वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास नाउन। अब नाउन वो है मतलब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, वो हमारे पास है नाउन, ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स में आते हैं अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब अकबर किसी का नाम है, किसी किंग का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास नाउन है। मुल्तान इज इन पंजाब, मुल्तान भी नाउन है। पाकिस्तान किसी कंट्री का नेम है, किस कंट्री का नेम है? हमारे अपने कंट्री का नेम है। हमारा कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान, तो ये भी हमारे पास नाउन है। अकबर, मुल्तान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सना किसी लड़की का नाम है, तो ये भी हमारे पास नाउन है। अब इसके अलावा भी हमारे पास बुक है, फ़ोन है, लैपटॉप है, तो ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं? नाउन आ जाते हैं, ठीक है। नाउन मतलब कोई भी नेम हो सकता है, लाइक अली, उमर, ताहूर। अब ये हमारे पास बॉयज़ के नेम है। अब लाजमी नहीं है कि बॉयज़ के नेम ही नाउन है, अब गर्ल्स के नेम भी नाउन हो सकते हैं, लाइक सना, ईशा, आसिया। अब कोई भी नेम आता है वो हमारे पास नाउन में आता है। प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन वो है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह पे अब कैसे इस्तेमाल होता है देखते हैं एग्जाम्पल से। अली इज एबसेंट बिकॉज ही इज इल। अली एबसेंट है क्योंकि वो बीमार है, वो बीमार है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं अली एबसेंट है क्योंकि अली बीमार है। लेकिन अब मतलब एक और एग्जांपल अब देख लेते हैं, नेम देख लेते हैं। सना एक अच्छी लड़की है, सना ने काम कर लिया, सना ने ये किया, सना वहाँ गई, सना वापस आई। अब बार बार सना 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 नहीं करना, ठीक है। अब उसकी जगह पे हम शी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अली की जगह पे हम ही यूज़ कर सकते हैं। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब हमने नाउन में ये देखा था कि नाउन किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, जो बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स भी नाउन है। अब नाउन की जगह पे हमने यूज़ करना है प्रोनाउन को, तो देम हमने यूज़ कर लिया। अब ही गर्ल के लिए यूज़ होता है, ही बॉय के लिए यूज़ होता है, इट किसी बेजान चीज़ के लिए, अस, देम, मतलब बहुत सारे प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे हैं वो है हमारे पास प्रोनाउन। एडजेक्टिव। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. अब इसने एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो नाउन के मीनिंग में, किसके मीनिंग में? नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ इन्होंने ऐड करना है, ठीक है। आप किसी और के मीनिंग में कुछ ऐड नहीं करेंगे, इन्होंने नाउन के मीनिंग में ऐड करना है। कैसे करना है एग्जाम्पल से देखते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है। वो ब्यूटीफुल है, वो किसने बताया? एडजेक्टिव वर्ड्स ने, ठीक हो गया। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब वो ब्रेव लड़का है, तो ब्रेव क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स में और देख लेते हैं। रेड हर्ट, इसके अब हाथ में रेड हर्ट है, तो ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। ये बच्ची है, ये क्यूट है, ये ब्यूटीफुल है, ये स्वीट है, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वर्ड्स है ना। ये अब दो बहनें हैं, सिस्टर्स है, फ्रेंड्स है, कुछ भी हैं, तो ये केयरिंग है, लविंग है,
ये एडजेक्टिव है। अब हमने ये बोला कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। अब कुछ वो क्या ऐड कर रहा है, या तो उसकी खूबी बता रहा है या वो उसकी हानि बता रहे हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब इसी बच्ची को देख लेते हैं। ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये बच्ची बहुत शरारती है, ये बच्ची बहुत मासूम है, मतलब क्यूट है, स्वीट है, अच्छी नहीं है, बुरी है। ठीक है। अब ये कलर इसमें बता रहे हैं हार्ट का, ये रेड कलर है, अब रेड की जगह ब्लैक है, ब्लू है, मतलब उस चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ। ठीक है। तो मतलब अब उसकी क्वालिटी उसकी बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है, मतलब किसी कोई चीज़ उसकी खूबी भी हो सकती है, उसकी हामी भी हो सकती है। ठीक है। तो वो वर्ड जो खूबी और हामी बताए वो है हमारे पास एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये वो वर्ड्स हैं जो एक्शन बताते हैं या स्टेट बताते हैं। ठीक हो गया। एग्जांपल्स देखते हैं। ही रन्स एक्शन है, रन इसमें एक्शन है। ठीक है, उसका भागना। शुगर टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो उसका टेस्ट क्या है, वो स्टेट है उसकी। अब रीडिंग हो रही है, एक्शन है। ठीक है। रनिंग है, लाफिंग है, मतलब अब कुछ भी जो कोई भी एक्शन है ना वो हमारे पास वर्ब है, वर्ब है। ठीक है। एक्शन वर्ड जो होते हैं वो हमारे पास वर्ब होते हैं। एड वर्ब, एड वर्ब, मतलब वर्ब के मीनिंग में इसने कुछ ना कुछ ऐड करना है। मतलब क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। अब ये जो एडवर्ब है ना, ये वर्ड मीनिंग में ऐड करेगा। किस किस के मीनिंग में, वर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड करेगा, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी कर सकता है, और एक और एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड कर सकता है। ठीक है। ऐड लिखा हुआ मतलब ऐड से याद रखने की एडवर्ब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन फास्ट, अब इसने वर्ब के मीनिंग में ऐड किया है समथिंग, क्या कि वो तेज भागता है। ठीक है। रन क्या है, वर्ब है, तो फास्ट एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट, अब एडवर्ब क्या था हमारे पास, फास्ट। ठीक है। ये वर्ब के मीनिंग में ऐड हो रहा था, तो फास्ट हमारे पास अगर एडवर्ब था तो अब यहाँ पे इसने एडवर्ब के मीनिंग में ऐड किया है वेरी, ये वो बहुत तेज भागता है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना गर्ल की कि वो ब्यूटीफुल है। अब वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वेरी यूज हो रहा है, तो वो क्या है हमारे पास एडवर्ब। इन तीनों एग्जांपल में शो हो रहा है कि उसकी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, वर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है और एडवर्ब के मीनिंग में भी, एन एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है, और एन अदर एडवर्ब और किसी एक और एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है हमारे पास, सारे जो भी हमने पहले देखे हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच वो बड़े इजी इजी थे। ठीक है। इजी ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल होंगे, समझ नहीं आएंगे, समझ आ जाएंगे। लेकिन जो मेन इशू आता है ना स्टूडेंट्स को, वो प्रीपोजिशन में आता है और कंजंक्शन में आता है। ठीक है। अब नहीं आएगा। तो देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्री मतलब पहले, प्रीपोजिशन मतलब पोजिशन, किसकी पोजिशन से, नाउन और प्रोनाउन के पहले हमें बताते हैं कि साथ ना, मतलब पहले यूज होते हैं नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है। क्या बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, किसके दरमियान, नाउन और प्रोनाउन के साथ। नहीं समझ आया, मतलब ये कि नाउन और प्रोनाउन का किसी और नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है हमारे पास प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। एग्जांपल्स देखते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। मतलब इन्होंने बताना तो रिलेशन ही है, तो प्रीपोजिशन क्या हो गए, वो वर्ड्स है जो रिलेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में रिलेशन। ठीक हो गया। मतलब दो नाउन और प्रोनाउन का किसी और नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं प्रीपोजिशंस। एग्जांपल्स, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है। इस्लामाबाद हमारे पास क्या है, नाउन है। और फ्रॉम हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये रिलेशन कैसे शो कर रहे हैं, अब मैं बोलूँ आई एम इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद हूँ, मैं इस्लामाबाद कैसे हो सकती हूँ, इस्लामाबाद तो सिटी है ना, मैं सिटी तो नहीं हूँ, आई एम अ गर्ल। ठीक है। सो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हमारे पास प्रीपोजिशन है, फ्रॉम हमें रिलेशन बता रहा है प्रोनाउन और नाउन के दरमियान में, ये मैं इस्लामाबाद से हूँ। ठीक है। वो वर्ड जो रिलेशन बताएं किसके दरमियान में, नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में। अब हमारे जैसे कि यही एग्जांपल है, आई हमारे पास प्रोनाउन था, नाउन हमारे पास
इस्लामाबाद था। तो इनके दरमियान में रिलेशन किसने बताया? फ्रॉम ने। तो फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम हिम। फ्रॉम हमारे पास अब अगेन क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। अब रिलेशन शोइंग वर्ड्स हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, इन, अलोंग, अबाउट, अंडर, बिफोर, ऑफ, फॉर, ठीक है। तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बताते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन थे जो रिलेशन बता रहे थे, कंजंक्शन रिलेशन नहीं बताते, ठीक है। जंक्शन का क्या मतलब होता है? ठीक है, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज का जोड़ना। तो कंजंक्शन होते हैं जो जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं। सो आ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। अब जो वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या थे हमारे पास? जो हमें रिलेशन बता रहे थे, कंजंक्शन जोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स, टू और टू, टू एंड टू, ठीक है, मेक्स फोर, दो और दो कितने हो गए? चार। और टू टू मेक्स फोर नहीं हो सकता, तो और हमने यहाँ पे यूज किया है, एंड यूज किया है, तो ये हमारे पास है कंजंक्शन, जोड़ रहा है, ठीक है, दो वर्ड्स को यहाँ पे जोड़ रहा है। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, आई रन फास्ट, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? बट मिस्ड द ट्रेन। मैं बहुत तेज भागा लेकिन ट्रेन क्या हो गई? मिस। अब जो लेकिन है, अब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ना। यहाँ पे एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया था, मैं भागा, क्यों भागा वो हमने बताना है यहाँ पे, क्यों, फिर भी हमारे पास जो है ना वो ट्रेन उसने मिस कर दी, ट्रेन के लिए वो भागा लेकिन उसने ट्रेन मिस कर दी। तो अब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बट। तो बट हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है वो और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक येट, बट, एंड, मतलब जिसने जोड़ना है या सेंटेंस को या वर्ड्स को, तो ये हमारे पास क्या हो गए? कंजंक्शन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। ये ना सडन फीलिंग बताते हैं, अचानक हमें कुछ फील हो जाता है, कुछ अच्छा लगता है, हम बोलते हैं वाओ। तो ये हमारे पास जो अचानक वाली जो फीलिंग आ रही होती है ना, वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे बताते हैं, वो क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। लाइक हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अब मैच हमने जीत लिया, ठीक है, उसके लिए हमारे मुंह से एक अचानक एक निकलता है हुर्रा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरजेक्शन है, ठीक हो गया। तो इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन ये जो ना सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लाइक अभी हमने देखा था वाओ, दैट इज रियली अ गुड न्यूज, ये बहुत अच्छी न्यूज है, वाओ, ठीक है। जो वाओ का वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। अब सडन फीलिंग हमारे पास सैडनेस भी हो सकती है, हम बोलते हैं ओह, गुस्से वाली भी हो सकती है, ग्रेट। लाइक हम बहुत सैडनेस है, रो रहे हैं, तो मतलब जब हम बोल रहे हैं बहुत सैड हो गए, ओहो। तो जो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे पास इंटरजेक्शन होते हैं। डिटर्मिनर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने बोला था कि ये पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 ही होते हैं, अभी डिटर्मिनर्स कहाँ से आ गए? अब ये क्या चीज़ है, किस बला का नाम है? वर्ड्स विच टेल्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। वो वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 ही होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में ये मेंशन किया गया है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो भी पार्ट ऑफ स्पीच में ही आते हैं, ठीक हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे पास अभी डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं कि ये भी क्या चीज़ है। अब ये वो है जो नाउन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। वी कैन ऑल्सो सेट देम क्लैरिफाइंग वर्ड्स। हम इनको क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, जो क्लैरिफाई कर रहे होते हैं नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देके। एग्जाम्पल्स, मैनी डॉग्स आर बार्किंग, बहुत सारे डॉग्स भौंक रहे हैं, ठीक है। डॉग्स हमारे पास नाउन था, मैनी बहुत सारे, तो ये हमारे पास डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड्स होते हैं? डिटर्मिनर्स हमारे पास होते हैं आ, एन, द, दिस, दैट, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, ओ माई, हिज, वन, etc, ये सारे हमारे पास डिटर्मिनर्स आते हैं, लाइक मैनी डॉग्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स। नाउन क्या है? नाउन कह रहा है मेरी हेल्प कर दो, तो जो उसकी हेल्प कर रहा है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारे पास है डिटर्मिनर्स, ठीक है। आप नाउन से पूछ रहे हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, तो जो उसकी हेल्प कर रहा है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारे पास क्या है? डिटर्मिनर्स है, ठीक हो गया। रिव्यू ले लेते हैं अपने इस लेक्चर का। पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखे। पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट था हमारे पास नाउन,
ठीक हो गया। नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड था। नेमिंग वर्ड तो कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो हमारे पास नाउन में आता है। उमर, अली, हमजा, मुदस्सिर, ज़हूर, सारा, सना, कोई भी नेम है, बुक है, कॉपी है, कुछ भी है, वो नाउन है। एडजेक्टिव जो क्वालिटी बता रहा था, वो अच्छा है, हैप्पी है, खुश है, बैड है, एडजेक्टिव है। वर्ब है जो एक्शन बता रहा था, भाग रहा है, चल रहा है, कुछ भी करे, एडवर्ब है। प्रोनाउन था जो नाउन की जगह पे यूज हो रहा था। बार बार हम एक ही नेम नहीं ले सकते। अभी कोई भी नेम हम ले रहे हैं, अली 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 नहीं कर सकते, उसकी जगह पे ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोनाउन है। एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कुछ ऐड कर रहे हैं। एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव के, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्विकली भाग रहा है, बहुत अच्छा है। तो एल वाई जिसके आगे यूज कर रहे हैं हम, मतलब एडजेक्टिव के आगे हम अगर एल वाई यूज कर लेते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक हो गया। प्रीपोजिशन, रिलेटर, रिलेशन शो कर रहा था, ठीक है, किसी भी नाउन प्रोनाउन कि एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करने वाला जो था वो प्रीपोजिशन था। कंजंक्शन जो था जो ज्वाइन कर रहा था, कनेक्टर था, जो ज्वाइनिंग वर्ड से, लाइक एंड, दो और दो इतने होते हैं, ठीक है, दो और दो चार होते हैं, तो और एंड जो था वो कंजंक्शन था। इंटरजेक्शन जो था वो अचानक वाली फीलिंग आ रही है, ओ सैड हो गया मैं, वाओ मतलब बहुत अच्छा लगा, लाइक वो जिसके कोई मीनिंग नहीं होता, जो सडन फीलिंग होती है। एक और था डिटर्मिनर्स, हमने पढ़ा था, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। सम बुक्स ये कहती हैं कि वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है, और ज़्यादातर कहते हैं कि बस आर्ट ही है पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये था आज का हमारा ये लेक्चर। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 0328527708, और आप हमारे से इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।